एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें टॉपिक क्या है हमारा, प्रॉब्लम ऑन एज। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची एज आफ्टर 15 ईयर्स will be 4 times her age 16 year back. What is the present age of सांची? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 साल पहले सांची का जो एज है वो 15 साल बाद सांची का जो एज है 6 साल पहले का 4 गुना होगा। ठीक है, तो मान लो सांची का एज प्रेजेंट में x है। ठीक है, तो 15 साल बाद कितना होगा, x+15 और 4 टाइम्स होगा 6 ईयर बैक का, तो x माइनस 6 ईयर बैक हो गया। और ये कितना होगा, 4 टाइम होगा। मान लो उस समय उसका 2 ईयर्स एज था, तो कितना होगा, 4 टाइम होगा। कितना, x+15 का मतलब x अभी से 15 साल बाद। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x+15 आएगा और ये हमारा होगा 4x माइनस 24। तो ये हमारा 4x को इधर भेजेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -3x। और ये -24, ये -15, ये हमारा कितना हो जाएगा, -3x। ये हमारा हो जाएगा -39। और ये हम x माइनस से माइनस कट आउट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। तो अभी प्रेजेंट एज सांची का कितना होगा, 13, क्योंकि हमने x मान रखा था, उसका प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 1 का सी। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, the sum of the age of A, B, C is 93 years. 10 years ago, the ratio of their age was 2:3:4. What is the present age of B? क्या कह रहा है कि इनके एज का तीनों का सम का कितना है, 93 है। और 10 साल पहले उनके एज का जो रेशियो था 2:3:4 था। तो हमें प्रेजेंट एज बी का पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लो मैंने ए का मान लिया एज x, बी का मान लिया y, उसके बाद सी का मान लिया जेड, और 10 ईयर्स एगो मतलब -10, क्योंकि 10 ईयर्स मतलब 10 साल पीछे का पूछ रहा है तो -10 कर देंगे इसे हम। इक्वल टू हमारे पास रेशियो कितना है, 2 दिया हुआ है तो हम 2k मान लेते हैं, ये हम 3k मान लेते हैं, यहाँ पे हम 4k मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनका एक और हमें इक्वेशन क्या बनता है कि ए बी सी का 93 ईयर्स दिया हुआ है, तो हमने ए का कितना माना था x, बी का कितना माना था y, और सी का कितना माना था z। तो ये कितना आ गया, 93 ईयर्स। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं कि x को हम x-10 को हम x पे सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x-10 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 2k प्लस 10, ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 3k प्लस 10, ये हमारा हो जाएगा z इक्वल टू 4k प्लस 10। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया है, 93 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाकी सब वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2k प्लस 10 प्लस 3k प्लस 10 प्लस 4k प्लस 10 इक्वल टू 93। अब ये हम कितना हो जाएगा, 2k 3k और 4k, ये हमारा हो जाएगा 9k प्लस 13, ये हो जाएगा हमारा 93। अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो 9k इक्वल टू ये 13 को इस साइड हम जब भेजेंगे तो ये जो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। ये के बराबर कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा था, बी का एज पूछ रहा था। तो बी का एज का इक्वेशन क्या है, y माइनस 10 इक्वल टू 3k। तो y माइनस 10, अब 3k की जगह पे हम क्या करेंगे, 7 रख देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 21। अब ये 10 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 31 ईयर्स। ठीक है, तो y का जो एज होगा वो कितना होगा, 31 ईयर्स होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शंस कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी 31 ईयर्स। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 3 में एरर है। ठीक है, अब एरर है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि 4:1 प्रेजेंट रेशियो है और 5 साल बाद इनका रेशियो हो जाता है 4:3। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं कि ये 4x इसको मान लो, ये इसको x मान लो, और ये 5 और प्लस 5। आफ्टर 5 ईयर पूछता है तो 5 ईयर मतलब प्लस हो जाएगा, और अगर एगो पूछता तो माइनस हो जाएगा। और इक्वल टू में जो रेशियो दिया उसको हम कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन इसको सॉल्व करने पे आंसर नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, या कहीं एरर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 25 स्टूडेंट, ये 25 स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे 25% स्टूडेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 25% स्टूडेंट आर बिलो 6 ईयर ऑफ एज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव द एज ऑफ 6 ईयर इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द एज ऑफ 6 ईयर विच इज 72। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिलो एज है वो कितना है, 6 ईयर से जो कम के एज वाले हैं वो 25% है टोटल नंबर का।
अब 6 ईयर से ज़्यादा के कौन से हैं, जो 6 ईयर के इक्वल है ना, उनके 1/3 जो है वो 6 ईयर से ज़्यादा के हैं। तो 6 ईयर के इक्वल 72 है, तो उसके 1/3 कितना हो जाएगा जो 6 ईयर के ज़्यादा होंगे, तो इसको हम निकाल लेंगे। 72 का 1/3 हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। ये कौन है, 6 ईयर से ज़्यादा के हैं, मतलब 6 ईयर से ज़्यादा के स्टूडेंट कितना है, 24। और हमारे पास 6 ईयर के कितने हैं, 72। और हमसे 25 पर हम 6 ईयर से कम के, मतलब 6 ईयर से कम के स्टूडेंट कितने हैं। तो मान लो मैंने एक्स मान लिया कि टोटल स्टूडेंट है, तो एक्स का 20% हमने क्या निकाला, तो 20% जब हम निकालेंगे तो 25। तो x/5 जो है हमारा कितना है, वो 6 ईयर से कम का है, 6 ईयर से ज़्यादा का कितना है 24, और 6 ईयर के इक्वल टू कितना है 72। अब हम इस सभी को प्लस करेंगे और x के इक्वल करेंगे, ठीक है। x+5 + 24 + 72 इक्वल टू x। अब 24 और 72 को हम प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये 9 हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, x/5 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4x/5। अब हम क्या करते हैं इस साइड भेजेंगे, हम x को वैल्यू के निकालेंगे यहाँ पे। अब हम जब x के वैल्यू के निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, हम पहले एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ ताकि सहूलियत हो, अच्छे से आपको दिखे। तो 96, 4x/5/96 आया था हमारा। तो x = 96 × 5/4। तो ये 2 से 164 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 120 होगा, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना होगा 120। तो हम देखते हैं 120, ये हमारा हो जाएगा 128, ठीक है। तो हम इसको करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है ए इज यंगर देन बी बाई 7 ईयर्स इफ देयर एज आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, द हाउ ओल्ड इज ए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी से 7 ईयर का छोटा है, और इनके बीच के एज का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है। तो हमसे ए का एज पूछ रहा है। तो अगर मान लो ए का एज है x, तो बी का कितना हम लिख देते हैं, बी का 7, अगर 7 साल बड़ा कर दे बी को, तो क्या कितना हो जाएगा, ए 7 ईयर छोटा हो जाएगा। तो ये x+7 कर दिया हमने, और इनकी एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, इनकी एज का रेशियो दिया हुआ है 7:9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, और ये 7x+7 हो जाएगा। तो हम 7x को इधर भेजेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हम इसको 7x से किया है तो ये 49 आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे आप, तो ये हमारा x हो जाएगा, और ये 49/2 होगा हमारा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24.5 ईयर्स, ठीक है। तो 24.5 ईयर्स एज हो जाएगा ए का। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द टोटल एज ऑफ 5 चिल्ड्रन हु आर बोर्न 3 ईयर्स अपार्ट इज 15 ईयर्स, कैलकुलेट द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3-3 साल के गैप पे 5 चिल्ड्रन का जो 5 बच्चे होते हैं, और पांचों बच्चे का क्या हमारे पास दिया हुआ है, उनके एज का जो है हमें सम दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है यंगेस्ट चाइल्ड कौन होगा। यंगेस्ट चाइल्ड मतलब सबसे छोटा चाइल्ड। तो मान लो मैंने पहले का एज माना x, तो x+3, x+6 प्लस x+9 और x+12, यही होगा हमारा पांचों का एज, क्योंकि 3-3 साल का गैप है। अब हम इस सभी को प्लस करेंगे और इक्वल में हम क्या कर देंगे 15 कर देंगे। तो सभी को प्लस करने पे कितना आ जाएगा 5x प्लस 18, और 18 और 2 20, ये हो जाएगा 30 = 50, ठीक है। अब 5x = 20, x = 4। तो हमारा 4 ईयर्स जो होगा वो हमारा यंगेस्ट चाइल्ड होगा, मतलब सबसे छोटा चाइल्ड। तो क्वेश्चन 6 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन ए। अब ये क्या कह रहा है कि जो ए और बी का सम है वो कितना है, बी और सी से कितना है 12 साल ज़्यादा है। तो मान लो बी एंड सी का एज का जो सम है x है, तो ए और बी का जो सम है वो कितना होगा x+12, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि बी का वैल्यू निकाल लेंगे और बी पे पुट कर देंगे a+b में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा x-c। अब हम क्या करते हैं x-c को यहाँ रख देते हैं, तो a+x-c = x+12। अब x से x कट आउट हो जाएगा ये, तो a-c = 12। अब हमसे क्या पूछ रहा था, c इज हाउ मेनी यंगर्स देन a। तो कितना यंगर्स होगा 12 साल, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर बी 12 ईयर्स। तो क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है,
क्वेश्चन 8 कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 17 ईयर्स एंड द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:2, व्हाट विल बी द एज ऑफ द वाइफ। मतलब हस्बैंड और वाइफ का एज का जो सम दिया हुआ है 70 ईयर्स दिया हुआ है और उनके रेशियो कितना है 3:2 है। तो हमसे पूछ रहा है कि वाइफ का एज क्या होगा। तो हम ये 3x हस्बैंड का हो गया और वाइफ का हमारे पास कितना दिया हुआ है 2x। तो हम 3x प्लस 2x इक्वल टू 17 करते हैं। तो हमारे पास 5x इक्वल टू 17 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 14। और हमसे कितना पूछ रहा था, वाइफ का एज पूछ रहा था। तो x वाइफ पे यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 28 ईयर्स। तो क्वेश्चन 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कहता है 18 ईयर्स एगो आर एज वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन एस, at present our age is twice the age of his son is, what will be the sum total of the present age of r and s। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 साल पहले जो r का जो एज था वो अपने बेटे का थ्राइस था, मतलब 3 गुना था, और अभी क्या है 2 गुना है। और इनका क्या है, इनके दोनों का एज का मतलब हमसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा। ठीक है, 18 साल पहले मान लो मैंने r का एज मान लिया x और हमने s का मान लिया y। अब 18 साल पहले कितना था, तो 18 साल पहले तो 18 x माइनस 18 कर लेते हैं और इधर y माइनस 18 कर लेते हैं, और ये कितना था 3 गुना था। ठीक है, अब 3 गुना था तो हम इसको पहले करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अब x माइनस 18 यहाँ हमारा दिया हुआ है 4, 3 गुना का है 4, 3y माइनस 18। तो हम इसको करते हैं x माइनस 18, ये हमारा हो जाएगा 3y माइनस ये हो जाएगा हमारा 54। तो ये हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 18 प्लस 54। तो हम इसको करेंगे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y ये हमारा हो जाएगा माइनस 36। हमारा ये इतना हो गया, ये पहला इक्वेशन हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, दूसरा इक्वेशन कहता है कि अभी प्रेजेंट में जो है इनका एज कितना है x इक्वल टू 2y। ठीक है, मतलब जो बेटे का एज है उसके दुगुना है बाप का एज, तो x इक्वल टू 2y हमारा प्रेजेंट एज बोल रहा है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे क्या करेंगे 2y लिखेंगे, 2y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 36/0। अब ये माइनस 2y प्लस माइनस 3y, तो ये कितना हो जाएगा माइनस y इक्वल टू इसको हम 36 को इधर भेज देते हैं। तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, y इक्वल टू हमारा हो गया 36। जब हमारा y इक्वल टू 36 आ गया तो हमारा प्रेजेंट में यहाँ पे हम देखेंगे y इक्वल टू 36 आ गया तो प्रेजेंट एज कितना होगा x का 2 इंटू 36, तो ये हो जाएगा 72। और इन दोनों के एज का सम पूछ रहा है, तो 72 और 36 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी 108 ईयर्स। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है राधा इज 30 ईयर्स ओल्ड एंड मोहन इज 50 ईयर्स ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स एगो देयर एज वेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब 1:2 का रेशियो कब होगा इनका और कितने साल पहले होगा। ठीक है, अभी इनका क्या एज है 30 ईयर्स राधा का है और मोहन का 50 ईयर्स है, तो इनके एज का कितने साल पहले 1:2 रेशियो होगा। तो मान लो 1 साल पहले होता है तो 30 माइनस एक्स कर देते हैं, अब 50 माइनस एक्स भी कर देंगे, इनमें भी 1:2 लिख देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 माइनस 2x इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अभी हम क्या करते हैं 60 माइनस 50 इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 2x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा x इक्वल टू 10। अब x इक्वल टू 10 आ गया, मतलब 10 साल पहले उनके एज का रेशियो क्या होगा 1:2 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं, 8-9 क्वेश्चन और हैं, तो ये हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि अगले मतलब सेकेंड एज का जो सेकेंड लेक्चर आएगा उसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, कल तक उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है, धन्यवाद।